Hello guys, welcome back to Ambition Nursing classes. In this class, we are going to learn about the sympathomimetic or adrenergic drugs. So first of all, what is the definition of the adrenergic drugs? So adrenergic drugs are those which stimulates or inhibit the adrenergic receptors. So जो stimulate करेगा adrenergic receptors को उनको बोलेंगे adrenergic agonist एंड जो इनहिबिट करेगा उन्हें बोलेंगे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट. ओके, सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स हैं, इनको बोलते हैं हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स. इस पे यूजुअली हमारा नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बाइंड करते हैं. ठीक है, बट अगर कोई मान लो ड्रग इधर आके अटैच हो रहा है और वो उसकी एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर्स है इनकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट. लेकिन अगर कोई ड्रग इधर आके इसकी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्ट. क्लियर हुआ? व्हाट आर द एड्रेनर्जिक ड्रग्स? दीज आर द those drugs which either stimulates or inhibit the adrenergic receptors. So adrenergic transmission जो होता है वो mainly नॉन एड्रेनलिन से होता है एंड एड्रेनलिन से होता है. नॉन एड्रेनलिन एक्ट एज अ ट्रांसमीटर एट प्रोस्टा ganglionic sympathetic sites and in certain areas of brain except the sweat glands, hair follicles and some vasodilator fiber. Adrenaline, as you know, it is secreted by the adrenal medulla. So the adrenergic receptors जो होते हैं ना, the adrenergic receptors helps in body's sympathetic responses. Adrenergic transmission. जो एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन होता है ना, वो हमारा हेल्प करता है जो भी बॉडी के सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको करने में. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक हेड टू टो हम जाएंगे, ये हमारा आई में हेल्प करता है, डायलेट प्यूपिल. देन नीचे आ जाते हैं, इनहिबिट सलाइवेशन. देन हम आते हैं ब्रोंकाई पे या फिर लंग्स में, उसमें क्या करता है, रिलैक्स करता है ब्रोंकाई को. हार्ट में एक्सेलरेट द हार्ट बीट और इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट. ठीक है, नेक्स्ट हम और नीचे आ जाते हैं, स्टमक में इनहिबिट करता है पेरिस्टालसिस एंड द सिक्रीशन. नेक्स्ट लीवर में क्या करता है, स्टिमुलेट ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड द रिलीज. इन किडनीज इट हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन. नेक्स्ट ब्लैडर में इनहिबिट द ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन एंड नेक्स्ट इज स्टिमुलेट्स ऑर्गेज्म. ठीक है, सो एड्रेनर्जिक जो ट्रांसमिशन है वो किस में हेल्प करता है, बॉडी सिंपैथमेटिक रिस्पॉन्सेज में. ठीक है, तो तभी इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स दे रहे हैं वो इस रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर सकता है ना, और इनहिबिट कर सकता है अगर एंटागोनिस्ट देंगे तो. नेक्स्ट है एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं, इट इज़ दे आर टू मेन ग्रुप्स ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, दैट इज अल्फा एंड द बीटा विद सेवरल सब टाइप्स. अल्फा रिसेप्टर्स के हमारे सब टाइप है अल्फा 1 एंड अल्फा 2. बीटा रिसेप्टर्स के सब टाइप है बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3. अब मेनली आपको अभी कंसेप्ट याद करना है जो आपको पूरे एड्रेनर्जिक ड्रग्स को लर्न करने में हेल्प करेगा. अल्फा 1 जो होता है वो हमारा यूजुअली स्मूथ मसल्स पे वर्क करता है. ठीक है, और स्मूथ मसल्स में भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है. तो ये यूजुअली किसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, वैसो कंस्ट्रक्शन के लिए. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्फा 2. अल्फा 2 भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और सिंपैथेटिक टोन जो होता है ना उसको डिक्रीज करता है, माने जो नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज है, एसिटाइल कोलिन का जो रिलीज है, इंसुलिन का जो रिलीज है, उनको कम करता है. देन हमारा बीटा रिसेप्टर्स बीटा 1 क्या करता है, बीटा 1 हमारा मेनली हार्ट पे काम करता है और ये इंक्रीज करता है हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और वी कैन से ये भी स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बीटा 2.
ये जो बीटा 2 है ये हमारा मेनली काम करता है हमारे लंग्स पे, ठीक है। लंग्स में भी क्या करता है, डायलिटेशन करता है, ठीक है। अल्फ़ा 1 बीटा 1 ये सब क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। बीटा 2 क्या कर रहा है, डायलेशन कर रहे हैं। और बीटा 3 हमारा जो है वो हेल्प करता है लिपोलिसिस में। क्लियर है, ये वाला कंसेप्ट आपको याद करके चलना है। नेक्स्ट अल्फा रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द अल्फा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये किस पे काम करता है, स्मूथ मसल्स पे काम करता है। स्मूथ मसल्स में भी क्या कॉज करता है, वैसो कंस्ट्रक्शन। ओके, सो वैसो कंस्ट्रक्शन, decongestion, dilatation of eye pupil, contraction of urinary bladder sphincter and the muscle contraction. Next is alpha 2 adrenergic receptors. ये क्या करते हैं, decrease the insulin secretion, decrease motility, pain and secretion of GIT. अब यहाँ पे ये डायग्राम है। अल्फा 1 क्या करता है, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन टू वैसो कंस्ट्रिक्शन। अल्फा 2 प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पे काम करेगा, ये डिक्रीज करेगा हमारा क्या, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एसिटाइल एंड इंसुलिन का रिलीज कम करता है, नॉन एड्रेनालिन का, ठीक है। देन अल्फा 2 मेनली हमारा प्री सिनेप्टिक पे नॉन एपिनेफ्रिन एंड एसिटाइल कोलिन का रिलीज कम करेगा। पेनक्रियाज में क्या कर रहा है, इंसुलिन का रिलीज कम कर रहा है। प्लेटलेट में डिक्रीज कर रहा है प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड सीएनएस में डिक्रीज कर रहा है सिंपैथेटिक डिस्चार्ज। क्लियर हुआ अल्फा रिसेप्टर्स। देन नेक्स्ट इज बीटा रिसेप्टर्स। बीटा रिसेप्टर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 होते हैं। बीटा 1 एड्रिनर्जिक कहाँ काम करता है, बीटा 1 बताया है मैंने ऑलरेडी, ये हमारा हार्ट पे काम करता है। और बीटा 2 हमारा लंग्स पे काम करता है। बीटा 1 जो होता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है ना, तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, रेगुलेट करता है हार्ट रेट, improves the impulse, increases lipolysis and gluconeogenesis. बीटा 2 adrenergic मेनली काम करता है skeletal and coronary vasodilation पे, ठीक है, bronchial dilatation पे, decrease the renin secretion and decrease the gastric motility. एंड बीटा 3 हमारा लोकेटेड मेनली इन एडिपोज टिश्यूज़ में होते हैं। फर्स्ट वाला मेनली काम करता है हार्ट पे, सेकेंड वाला हमारा लंग्स पे एंड थर्ड वाला कहाँ काम करता है, ये लोकेट कहाँ होता है, एडिपोज टिश्यूज़ में एंड इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ लिपोलिसिस। क्लियर हुआ। सो आपको मेन आप कैसे याद कर सकते हो कि कौन सा हार्ट पे ये काम करता है और कौन सा लंग्स पे। तो अल्फा 1 में क्या आ रहा है 1, तो हमारा हार्ट कितना होता है 1, ठीक है। ऐसे ही एक मैनिमोनिक मैं आपको दे रही हूँ। अल्फा 2, ठीक है, लंग्स कितना होता है हमारा 2 होते हैं, तो 2 है तो अल्फा 2 किस पे काम कर रहा है, लंग्स पे। अल्फा 1 किस पे काम कर रहा है, हार्ट पे। क्लियर हो। ये टेबल में मैंने डायग्राम दिया हो, इसमें भी यही है। बीटा 1 हमारा हार्ट और किडनीज पे काम करता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, रेनिन इंक्रीज कर रहा है। बीटा 2 स्मूथ मसल रिलैक्सेशन में काम कर रहा है, तो लंग्स, ब्लड वेसल, जीआई ट्रैक्ट, ब्लैडर ये सब डायलेटेशन करेगा, ठीक है। देन बीटा 3 हमारा एडिपोज टिश्यूज में होता है, लिपोलिसिस में हेल्प करते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट पे क्या कर रहा है, इंक्रीज क्रोनोट्रॉफी एंड द आइनोट्रॉफी, इंक्रीज्ड एवी नोड कंडक्शन वेलोसिटी। देन रीनल जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स में इंक्रीज रेनल सेल रिलीज, ठीक है। यही बीटा 2 में क्या करता है, बीटा 2 हमारा डिक्रीज करता है रेनिन को। बीटा 2 में ब्रोंकियल स्मूथ मसल, देन ये क्या करेगा, ब्रोंको डायलिटेशन एंड यूट्राइन मसल्स पे क्या करेगा, यूट्राइन रिलैक्सेशन, टोकोलिसिस में हेल्प करते हैं। देन बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्लैडर में रिलैक्सेशन कराएगा, आई सिलियरी मसल में रिलैक्सेशन, जीआई ट्रैक में डिक्रीज मोर्टेलिटी, लीवर में इंक्रीज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड लिपोलिसिस एंड स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन। क्लियर हुआ। आई थिंक अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2 इज क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देन ये एक डायग्राम दिया है, ये ज़्यादा क्लियर कर देगा आपको कि अल्फ़ा 1 किस पार्ट पे क्या इफ़ेक्ट करता है। जो मैंने बताया वही इस डायग्राम में समरी है। लाइक आई में अल्फ़ा 1 क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, मिड्रियासिस करता है। बीटा 1 सिलियरी मसल रिलैक्सेशन करता है,
देन हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में अल्फा 1 सिक्रेशन इंक्रीज करता है। देन हार्ट में बीटा 1 क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। हार्ट पे मेनली हमारा काम करता है बीटा 1, ठीक है। देन लंग्स में अल्फा 1 क्या करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, बीटा 2 क्या करेगा, ब्रोंको डायलेटेशन। देन पेनक्रियाज पे अल्फा 1 करता है डिक्रीज सिक्रेशन ग्लूकोज एंड बीटा 2 क्या करता है, इंक्रीज ग्लूकोज इंसुलिन सिक्रेशन। देन यही आप इस पूरा फिगर में दिया हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं। इसका जस्ट एक समरी है जो अभी तक मैंने आपसे के साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम ड्रग इनके बारे में पढ़ेंगे, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन इज कॉमनली नोन एज एड्रेनालिन, अ नेचुरल हार्मोन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एड्रेनल मेडुला, induce marked stimulation of alpha, beta 1 and beta 2 receptor causing cardiac stimulation, bronchodilation and decongestion, ठीक है। एपिनेफ्रिन हमारे अल्फा पे भी काम करता है, बीटा 1 एंड बीटा 2 पे भी काम करता है, इसलिए एपिनेफ्रिन हमारा हार्ट पे भी काम करता है और हमारे लंग्स पे भी काम करता है। क्लियर। देन इसका यूजेस क्या है, इट इज़ यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ड्यू टू ब्रोंकोस्पाज्म एंड रैपिड रिलीफ फ्रॉम द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। सो जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है ना एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस में, एनाफाइलैक्टिक अगर कोई भी रिएक्शंस हुआ है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है हमारा, एड्रेनालिन। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक एम्स में बहुत बार पूछते हैं, ये आपका नॉर्सेट का क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लेना इसको। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस इज एड्रेनालिन। सो आपको जब भी आप एड्रेनालिन देते हो तो आपके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये यूजुअली हमारा देखो एड्रेनालिन का मैंने फ़ोटो लगाया इधर, 1 mg में 1000 वो होता है यूनिट्स। यूजुअली हमारे पास 1 ml का वायल आता है या फिर एम्प्यूल्स आते हैं, यूजुअली एम्प्यूल्स आता है। 1 ml में हमारा 1 mg होता है, कितना यूनिट्स होता है, 1:1000, ठीक है। तो हमें IV कभी भी ये एडमिनिस्टर नहीं करना है, डायरेक्टली हम कभी भी नहीं देंगे इसको, हमेशा 1:10,000 सोल्यूशन यूज़ करेंगे IV के लिए, ठीक है। और इसमें हम यूज़ ट्यूबरकुलिन सिरिंज टू मेजर द एड्रेनालिन। सो हम इसको 10,000 कैसे बनाएंगे, 9 ml हम NS लेंगे एंड 1 ml हम अपना एड्रेनालिन लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1:10,000, ठीक है। देन हम इसको IV देंगे। इन एनाफाइलैक्टिक शॉक एड्रेनालिन को हम किस रूट से देते हैं, IM रूट से देते हो, और कितना 1:1000। क्लियर। ये भी हमारा इसका जो रेशो होता है ये बहुत बार आपका पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। नेक्स्ट है नॉन एपिनेफ्रिन। नॉन एपिनेफ्रिन और वी कैन से नॉन एड्रेनालिन इज अ कैटेकोलामाइन that functions in the human brain and body as a hormone and as a neurotransmitter. Non-epinephrine is synthesized and released by the CNS and also by the sympathetic nervous system. तो हमने देखा होगा जब भी आप हॉस्पिटल सेटिंग में पेशेंट का BP डिक्रीज करता है तो हम उस पेशेंट को क्या स्टार्ट करते हैं, नॉर एड स्टार्ट करते हैं ना, नॉन एड्रेनालिन। तो नॉन एड्रेनालिन जो होता है वो सिर्फ हमारा बीटा अल्फा 1 एंड बीटा 1 पे काम करता है, बीटा 2 पे इसका कोई काम नहीं होता, इसलिए ये सिर्फ हमारा BP वगैरह इंक्रीज करने के लिए देते हैं। कभी भी ब्रोंकोडाइलेशन के टाइम पे हम नॉन एपिनेफ्रिन नहीं देते, ठीक है। देन एक समरी है, ये एड्रेनालिन जो काम करता है वो अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2 पे काम करेगा। नॉन एड्रेनालिन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 बट नॉट ऑन बीटा 2, ठीक है। तो इधर एक कंपैरिजन दिया हुआ है, हार्ट रेट में देखो एड्रेनालिन काम करते हैं, नॉन एड्रेनालिन हार्ट रेट डिक्रीज कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन रहा है हमारा, तो ब्रेडिकार्डिया का जब पेशेंट को हार्ट रेट कम होता है ना, तो ब्रेडिकार्डिया का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा हमारा, वो होगा एड्रेनालिन। जब भी पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में जाते हैं तो उसको क्या देते हैं, एड्रेनालिन। ये भी हमारा एक नॉर्सेट का क्वेश्चन है, राइट डाउन कर लो, ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेडिकार्डिया इज एड्रेनालिन, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट, एड्रेनालिन इंक्रीज करेगा, नॉरएड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। देन ब्लड प्रेशर, दोनों में मेन बीपी इंक्रीज करता है लेकिन नॉरएड जो है ज़्यादा इंक्रीज करता है। तो जब भी पेशेंट हाइपोटेंसिव स्टेट में होता है तो उसको हम सबसे पहले क्या देते हैं, नॉरएड का इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं ना। देन ब्रोंकियल मसल्स पे एड्रेनालिन क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन करता है, बट नॉरएड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता क्योंकि बीटा 2 पे तो वो कोई एक्शन करता ही नहीं है ना। तो ब्रोंकियल मसल्स पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंटेस्टाइनल मसल्स पे एड्रेनालिन और नॉन एपिनेफ्रिन दोनों करता है बट एड्रेनालिन ज़्यादा करता है। देन द ब्लड शुगर, एड्रेनालिन ज़्यादा करेगा और इस पर यूजुअली कोई इफेक्ट नहीं होता और स्लाइटली इंक्रीज करता है। क्लियर हुआ? Next are the indications for adrenaline and non-adrenaline. It is given in the hypotensive state और in the anaphylactic shock. हाइपोटेंसिव में हम कौन सा ड्रग पहले स्टार्ट करते हैं, नॉन एड्रेनालिन। इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं, इसको कभी भी डायरेक्टली नहीं देते हैं, ठीक है। देन एनाफाइलेक्टिक शॉक, एड्रेनालिन इज ड्रग ऑफ चॉइस कॉजिंग राइज इन बीपी एंड ब्रोंकोडायलेटेशन, क्योंकि वो बीपी भी इंक्रीज करता है प्लस ब्रोंकोडायलेटेशन भी करता है। देन आपने सुना होगा जो एड्रेनालिन होता है वो हम लोकल एनेस्थीसिया के साथ भी देते हैं। आपने देखा होगा ज़ाइलोकेन प्लस एड्रेनालिन, है ना, ये इंजेक्शन आता है ना हमारा। तो ये क्यों करते हैं, because duration of anesthesia is prolonged and systemic toxicity of local anesthesia is reduced. उसकी ड्यूरेशन इंक्रीज कर जाएगा और उसकी सिस्टमिक जो टॉक्सिसिटी के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। देन लोकल ब्लीडिंग भी कम होती है एड्रेनालिन से। आपने देखा होगा जब भी पेशेंट को मान लो कहीं से ब्लीड हो रहा है और हमें उस ब्लीडिंग का सोर्स पता है तो हम यूजुअली क्या करते हैं, गॉज पीस में एड्रेनालिन को सोक करके वहाँ पे लगाते हैं ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। क्यों देते हैं हम एड्रेनालिन, क्योंकि ये क्या कराता है, वैसो कंस्ट्रक्शन कराता है ना, इसलिए तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। देन इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट में भी देते हैं टू स्टिमुलेट द हार्ट, ठीक है, हार्ट रेट कम होता है, ब्रेडिकार्डिया में हम कौन सा देते हैं, एड्रेनालिन देते हैं। इन ब्रोंकियल अस्थमा में क्यों देते हैं हम एड्रेनालिन, क्योंकि वो क्या करता है, एड्रेनालिन हमारा अल्फा 2 पे भी काम करता है, अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे, तो ब्रोंकियल अस्थमा अटैक में भी हेल्प करेगा। देन इन मीडियाट्रिक, क्लियर हुआ इंडिकेशंस। देन एडवर्स इफेक्ट क्या है, टेकिकार्डिया, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है ना, तो हो सकता है हार्ट रेट ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, इसलिए टेकिकार्डिया के चांसेस हैं। एरिथमिया, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, हेडेक, ट्रेमर, हाइपरटेंशन, cerebral hemorrhage, angina, myocardial infarction. These all are the adverse effect of epinephrine. कुछ केसेस में ये सब देखे जा सकते हैं। देन बीटा 1 स्टिमुलेंट्स, बीटा 1 में आता है हमारा डोपामिन, देन हमारा आता है डोब्यूटामिन। डोब्यूटामिन के बारे में आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। ये भी हमारा एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे अबाउट डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड। इट प्रोड्यूसेस डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर्स, ये बीटा 1 रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट एज वेल एज इंक्रीज इन रीनल ब्लड फ्लो एंड सोडियम एक्सक्रीशन। बीटा 1 पे काम करेगा तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, है ना। सो इट इज़ यूज्ड इन कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोटेंशन ड्यू टू पुअर कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा है ना, एंड इन कार्डियोमायोपैथी। एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमिया, टेकिकार्डिया एंड एट्रियल फिब्रिलेशन। देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस आर फियोक्रोमोसाइटोमा, टेकिकार्डिया एंड एरिथमियास। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा बीटा 2 स्टिमुलेंट्स। बीटा 2 स्टिमुलेंट्स यूजुअली हमारे 2 क्लासेस में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ द शॉर्ट एक्टिंग, जो मान लो कोई अटैक आया, लाइक अस्थमा अटैक आया, तो उसमें शॉर्ट एक्टिंग मान लो जल्दी एक्ट करेगा, ठीक है। देन एक है लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग मतलब जस्ट फॉर 4 to 6 आवर्स के लिए काम करेंगे, लॉन्ग एक्टिंग 12 आवर्स के लिए काम करेगा। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे एग्जांपल्स है सल्ब्यूटामॉल, टर्बुटलिन, रिटोड्रिन।
तो जो साल्ब्यूटामॉल है और टर्बिटोलिन है वो हम देते हैं फॉर द रिलीफ ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म इन अस्थमा। ये यूजुअली हम अस्थमा अटैक में देते हैं, एक्यूट अटैक जो आता है ना उसमें देते हैं। देन रिडोट्रिन हम देते हैं टू रिलैक्स द यूट्राइन स्मूथ मसल टू डिले द प्री मैच्योर लेबर रहता है, तो इसको एज अ टोकोलिटिक यूज़ करते हैं। क्लियर। देन लॉन्ग एक्टिंग में हमारा एग्जांपल है सैल्मेटेरॉल, क्लैनब्यूटेरॉल। ये किसके लिए यूज़ होता है? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा सिम्टम्स। ठीक है, अस्थमा अटैक में हम ये यूज़ नहीं करेंगे, ये सिर्फ प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है। अस्थमा अटैक में हम क्या यूज़ करते हैं? सैल्ब्यूटामॉल। नॉट फॉर यूज़ इन रिलीविंग एन अस्थमा अटैक, शुड बी यूज विद अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो जब भी हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 स्टिमुलेंट्स देंगे उसको किसके साथ यूज़ करना? कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ। देन बीटा 2 स्टिमुलेंट्स के हमारे साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? डिजीनेस, हेडेक, टेकिकार्डिया, अरिथमिया, मसल क्रैम्प, पैराडॉक्सिकल ब्रोंकोस्पाज्म एंड हाइपोटेंशन एंड कोलैप्स। तो यूजुअली इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो ऑलमोस्ट कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट है सिम्पैथोमायोमेटिक ड्रग्स। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था ना वो डायरेक्ट एक्टिंग है, क्योंकि नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन डायरेक्ट एक्टिंग थे। अब सिम्पैथोमायोमेटिक ड्रग्स क्या होता है? दीज आर द स्टिमुलेंट कंपाउंड्स। ये भी स्टिमुलेंट है, ये भी अगोनिस्ट है हमारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के, बट ये इनडायरेक्ट एक्टिंग है, जो क्या करेंगे? मिमिक द इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। अभी तक जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन तो वो तो नेचुरली काम कर रहे थे ना, बट जो सिम्पैथोमायोमेटिक ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं? मिमिक करते हैं इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। दीज ड्रग्स कैन एक्ट थ्रू सेवरल मैकेनिज्म्स। कैसे कैसे काम कर सकते हैं? थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन, ब्लॉक कर सकते हैं उसका रीअपटेक को, स्टिमुलेट एंड प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन। इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? एफिड्रीन, सूडोएफिड्रीन, एम्फेटामिन। एम्फेटामिन को हम यूज़ करते हैं फॉर ADHD पेशेंट्स के लिए। देन ओबेसिटी एंड नार्कोलेप्सी, ये एक हमारा स्लीप डिसऑर्डर है। ठीक है, अदर एग्जाम्पल है फिनाइल प्रोपेनोलोअमीन। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट ये हमने लास्ट में समरी दिया हुआ है एड्रेनो रिसेप्टर्स का कि अल्फा 1 क्या काम करते हैं? वैसो कंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इंक्रीज BP, मेड्रासिस, इंक्रीज क्लोजर ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर ऑफ ब्लैडर। देन अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। ओके, ये एक समरी है लास्ट में जो आप एक बार रीड आउट कर सकते हो। सो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लियर टू यू. If you have any doubt, write down in the comment section. And if you like the video, please like, share and subscribe the channel. And अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ write down in the comment section.